हालेलुया। मसीह में आप सबकी सलामती हो और बारगाहे मसीह में आपका खैर कदम। आइए 2 मिनट के लिए जरा अपने सिर को झुकाएं, आंखों को बंद करें। हालेलुया। मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, दे अपनी हजूरी, दे अपना मैं कुछ भी नहीं हूँ तेरे सिवा, तू अपनी वफा से भर मुझको शिफा से, तू अपनी वफा से छू मुझको मसा से, तू अपनी दया से छू मुझको मसा से, तू अपनी दया से तोड़ दे बंधन मेरे खुदा, तू तोड़ दे सारे बंधन मेरे खुदा, दे अपनी हसूरी, दे अपना मसा, तू हालेलुया हालेलुया। एकादे मुझे खुदा हम छुप जाए और तो नजर आया, अपने पाक रूह से भरना, ताकि खुदावन जब तेरा रूह नासिल होता है तो हर जुए हर बंधन हर टूट जाते हैं। खुदावन सारी नाराजगी, सारी गलती, सारी खता तू माफ करने वाला है। खुदावन तेरी खिदमत खुदावन जिद से नहीं होती बल्कि रहम दिली से होती है। हम रहम दिली से तेरी खिदमत करें, तेरी भेड़ों की फिक्र करें, हर हमेशा वही काम करें जिससे तू खुश हो। और आज हम घट जाएं और तू बढ़ता जाए, मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। मसीह में आप सब खुश हैं? आप सब खुश हैं? आप सब खुश हैं? हालेलुया। मैं भी बहुत खुश हूँ। ये खुशी के आंसू हैं। हालेलुया। ये मगरमच्छ के आंसू नहीं है। हालेलुया। बहुत से लोग इनको नाम मगरमच्छ का दे देते हैं, लेकिन हमेशा आंसू दिल से ही निकलते हैं। हालेलुया। चलिए मुझे बताइए आज कौन कौन दरख्वास्त लेकर आया? झूठ नहीं बोलना, प्यासा झूठ नहीं बोलना। दरख्वास्त कौन कौन लेकर आया? हालेलुया। सब लेकर आए। अपनी कौन कौन मनाने आया? यानी कि आप दरख्वास्त अपनी होती है ना, तो कौन कौन आज है जो अपनी मनाने आया? हालेलुया। कौन कौन है? भाई शर्माए मत, दिल की बात दिल में नहीं रखनी, फिर वो जो दरख्वास्त होगी वो सुनी नहीं जाएगी। सच्चे सच्चे कर ले हाथ खड़ा। हालेलुया। मेरी भी दरख्वास्त अपने बच्चों के लिए, खुदा मेरे बच्चों को और मेरी कलीसिया को कामयाबी दे। ये सब बराबर है।
बराबर है। हालेलुया। जी, कौन कौन है? चलिए, तो फिर आज तो फास्टे बनानी है, बनानी है, लेकिन एक शर्त है, आपको किसकी बात माननी है। हालेलुया। चलिए, हमने जो तैयारी की है वो है खानदानी बरकत। आसमान से जब भी बरसता है तो मुझे इस बात को बताइए, जब आसमान से बारिश होती है, बारिश के साथ क्या होता है? आप तो बड़ी देर बाद आए हो, 4-5 हफ्ते के बाद, आपसे पूछूंगी। हाँ बताओ, बारिश के साथ क्या होता है? ये तो नहीं पता चला, कभी नहाए नहीं लगता बारिश में, है ना? बारिश के साथ पानी, पानी के साथ हवा होती है कि नहीं? नहाते नहीं, अभी भी पता है। बारिश के साथ पानी, पानी के साथ हवा, हवा के साथ तूफान, तूफान के साथ ओले, ओले के साथ और भी होती कुछ, बिजली भी चमकती है। शाबाश, लगता है ये ज्यादा नहाई। हालेलुया। ये चीजें होती है या नहीं होती? और आज भी बारिश होने वाली है। हालेलुया। आज भी बारिश होने वाली है, और वो बरकत की बारिश होने वाली है। उसके साथ बरकत है, उसके साथ बरकत है। इसलिए 34 उसकी 26 आयत पढ़ेगा। आज आपके लिए बारिश होने वाली है, बरकत की। उसके साथ ती नहीं होगा, तूफान नहीं होगी, आंधी नहीं होगी, बिजली नहीं होगी, उसके साथ बरकत होगी। हालेलुया। सो निकालिए इसके 34-26 आयत। मैं बरकत बरसाऊंगा, बरकत की बारिश होगी। मैं बरकत बरसाऊंगा, बरकत की बारिश होगी। मैदान के दरख्त अपना मेवा देंगे। मैदान के दरख्त अपना मेवा देंगे, जमीन अपना हासिल देगी, और वो सलामती से अपने मुल्क में बसेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जमीन आज आपको अपना हासिल देगी, आसमान से बरकत नाज़िल होगी। किसकी बारिश होगी? यहाँ पे क्या लिखा है? बरकत की बारिश होगी। खुदा कह रहा है बरकत की, बरकत की, बरकत की। यकीन है आपको? हाँ, इस बारिश को लेने के, इसमें नहाने के लिए कौन कौन गया? बरकत की बारिश में तो सभी नहाएंगे, है ना? सब नहाएंगे या शर्माएंगे? नहीं, शर्मा तो शर्माएंगे, शर्माना नहीं बल्कि नहाना है। इसमें बरकत की बारिश में ये कोई मामूली चीज नहीं, ये किसी की तरफ से कोई नेमत नहीं, ये तो खुदा की बरकत है, ये तो खुदा की। हाँ, खुदा का कलाम ये फरमाता है यिर्मयाह 39 के अंदर, तुम घर बनाओ और बसो, तुम बाग लगाओ और उसका फल खाओ। खुदा तो चाहता है कि तुम बरकत से बरकत पाओ, तुम घर बनाओ, तुम बाग लगाओ, तुम बाग लगाओ और उसका फल भी खाओ। बास लोग हैं घर बनाते हैं पर घर में रहना नसीब, बाग लगाते हैं पर उनका फल खाना नसीब। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि तुम घर बनाओ और बसो, बाग लगाओ और उसका फल खाओ, क्योंकि खुदा फरमाता है 139 ज़बूर उसकी 7 आयत के अंदर कि मेरे ख्यालात तुम्हारे ख्यालात से नहीं मिलते और मेरे ख्यालात तो सलामती के हैं। हालेलुया। मेरे ख्यालात तुम्हारे लिए सलामती के हैं, बुराई के नहीं। आज खुदावंद आपके लिए सलामती का भी बरसाएगा, बरकत का भी बरसाएगा, लेकिन कुछ सुनना होगा, कुछ बढ़ना होगा, कुछ खुदा की तरफ से हासिल करना होगा। इसमें हमें 3-4 चीजें मिलेंगी कि बरकत की जो ब्लेसिंग है, बारिश है। देखिए खुदा ने यूसाया के अंदर फरमाया, यूसाया 55 के अंदर खुदा ने फरमाया तुम्हारे ख्यालात और मेरे ख्यालात अलग हैं। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे ख्यालात और मेरे ख्यालात अलग हैं। तुम्हारी सोचें
और मेरी सोचें तुम्हारी सोचों से बुलंद हैं। खुदा की सोचें क्या है? बुलंद हैं। जैसे आसमान और जमीन एक नहीं हो सकते, जैसे आसमान और जमीन एक नहीं हो सकते, जमीन से आसमान कितना बुलंद है? कोई आइडिया है आपके पास? है? नहीं है। आसमान की तो कोई चीज आपके पास होगी नहीं ना। पता है ये बारिश भी आसमानी है, इसमें बरकत है। जमीनी बारिश में पानी होता है, जो बादल बनते हैं वो डायरेक्टली जो है वो आसमान से नहीं आते, उसके बादल बनते हैं, फिर वो बरसते हैं। लेकिन ये जो बरकत की बारिश है ये तो सीधा खुदा के हजूर से आने वाली है। आपके लिए एक चुनी हुई कौम और कलीसिया के लिए, बरगज़ीदा कलीसिया के लिए, फिर बात तो ही पर आएगी। जैसे आसमान जमीन से बुलंद है, इसी तरह हमारी और खुदा की सोचें बुलंद है। खुदा की सोचें बुलंद है, हमारी सोचें पस्त है। हम जब भी सोचेंगे यही सोचेंगे, छोटा ही सोचेंगे, पर खुदा की सोच बुलंद है। हालेलुया। तो आइए हम उस टॉपिक को, उस मैसेज को शुरू करें जो आज का हमारा अरमान है। हालेलुया। खानदानी खानदानी किसी को है इल्म इस बात का कि खानदानी बरकत कैसे शुरू हुई? मैं यही सिखाना चाहती हूँ, इसमें और ज्यादा कोई गहरी बात नहीं थी। हालेलुया। तो खानदानी बरकत शुरू हुई इब्राहिम से। हालेलुया। खानदानी बरकत कहाँ से शुरू हुई? खानदानी बरकत कहाँ से शुरू हुई? इब्राहिम से। खुदा ने गिनती की किताब उसका 6 बाब और उसकी 27 आयत के अंदर कुछ फरमाया। गिनती की किताब पुराना अहदनामा उसका 6 बाब और उसकी 27 आयत। इसी तरह वो मेरे नाम को बनी इस्राइल पर रखे और मैं उनको बरकत बख्शूंगा। हालेलुया। खुदा के ये साफ अल्फाज बता दिया। शायद इस बात से आपको कोई बात याद आई हो। इस बात से कोई बात याद आई? आसमान से आग कैसे नाजिल आई? आज आसमान से बरकत कैसे नाजिल आएगी? ये है कोई आइडिया आपके पास? कोई बात है, ऐसा सोच है कैसे आएगी? खुदा ने तो कहा है कि आज बरकत की बारिश होगी। आएगी कैसे? बादल कैसे बनेंगे? हवा कैसे आएगी? बिजली कैसे चमकेगी? ये बरकत की बारिश कहां से आएगी? ये बरकत की बारिश पाक कलाम में से आएगी। हालेलुया। क्या लिखा है कि जब तुम मेरे नाम को इस्राइल पर रखोगे तो मैं तुम्हें बरकत बख्शूंगा। ये खुदा ने वादा किया है। ये अहद किया गया किससे? इस्राइल से। इस्राइल। और खुदा कह रहा है जब तुम मेरा नाम लेकर नाम पर उनका नाम रखोगे तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। हालेलुया। हम जब दुआ करते, शायद आपको याद है आसमान से आग कैसे नाजिल हुई थी? एलिया ने क्या कहा? ए इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा, आज ये लोग जान जाए कि तू ही खुदा है, आसमान से आग नाजिल। हालेलुया। तो किसका नाम रखा था? इस्राइल के खुदा था। उसने कहा जब तुम मेरे नाम पर अभी अपनी जो आयत पढ़ी है, जब तुम मेरे नाम पर इस्राइल का नाम रखोगे तो मैं तुम्हें बरकत बख्शूंगा। हम जब भी दुआ करते हैं, खातमीन जब भी दुआ करते हैं तो यही अल्फाज बोलते हैं कि ए इब्राहिम, इसहाक, याकूब के खुदा सुन ले मेरी दुआ। ऐसा होता है ना? ये बात खुदा ने उस वक्त वादा किया। अब चलते हैं पैदाइश 12 के अंदर। पैदाइश 12 के अंदर आज क्योंकि खानदानी बरकत का इसको सीखना पड़ेगा। पहला स्टेप है इब्राहिम। और मैंने जब शुरू किया था तो मैंने कहा था कौन कौन है जो दरख्वास्त लेकर आया है? आज कौन कौन है जो चाहता है कि मेरी जिंदगी में सब काम हो, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। ये तो सब आपको मिलेगा, तो कुछ आज आपने भी करना है। हालेलुया। जेबें ढीली नहीं करनी, परेशान नहीं होनी। कुछ ऐसे काम है जो खुदा आपको बताना चाहता है। हालेलुया। चलिए हम देखते हैं पैदाइश 12
और खुदावंद ने इब्राहिम से कहा, तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दूंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, तू बाईस से बरकत हुआ। खुदावंद के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो। अब क्या खुदा ने फरमाया है इब्राहिम को कि तू तमाम हालात और ख्यालात और तमाम रिश्ते नातोदारों के अंदर से निकला। क्या करा? निकला। जिस चीज से तूने दिल लगा लिया है, जिस ख्यालात से तूने दिल लगा लिया है, जिस हालात से तूने दिल लगा लिया है, जिस घर से तूने दिल लगा लिया है, जिस माँ बाप भैया बहन भाभी या कोई भी ऐसा रिश्तेदार या पोते नवासे या कोई भी घर बार या दुनिया की ऐशत इशरत से दिल लगा लिया है, तो खुदा कहता है निकला। हालेलुया। खुदा क्या कहता है? निकला। तो मैं क्या करूंगा जब तू निकल आएगा? तो मैं तुझे बरकत दूंगा और बढ़ाऊंगा, सरफराज करूंगा, और क्या होगा? तू 22 से बरकत होगा। इब्राहिम को 75 साल का है। इब्राहिम ने बड़ी दरख्वास्तें रखी होंगी, इब्राहिम बहुत सोचता होगा, बड़ी मिन्नतें की होगी उसने खुदा के आगे, बड़े हालात को बयान किया होगा खुदा के आगे। सो आपका क्या जहन है कि इब्राहिम ने खुदा की बात को सुना या ना सुना? हाँ, सुना। खुदा की बात को माना। यहाँ पर लिखा है 4थी आयत के अंदर, सो इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा। इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक, इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा। 75 साल, वही 75 साल का बंदा अब वही काम कर रहा है जो खुदा उसे कह रहा है। 75 साल उसके बाद जैसा खुदा ने कहा चलता गया। ये खानदानी बरकत का स्टेप है उसका निकलने का। लिखा है सो इब्राहिम खुदा के कहने के मुताबिक चल पड़ा, निकल पड़ा, जैसा खुदा ने कहा वैसा किया, और 25 साल 25 साल इंतजार करता रहा। 25 साल इंतजार करना कोई आम बात नहीं। यहाँ तो 2-3 महीने या 4-5 साल की इंतजार होता, तो 25 साल यानी 25 साल। हाँ, 25 साल इब्राहिम ने वेट किया, इंतजार किया, ताकि वो खुदा से अपनी बरकत को ले ले। हालेलुया। इंतजार करता गया, इंतजार करता गया, और 25 साल के बाद खुदा ने वो जो बरकत का वादा किया था 75 साल की उम्र में, खुदा ने फिर 25 साल बाद उसको बरकत दी। हालेलुया। एक ऐसा बेटा बख्शा जिससे उन्हें अहद बांधा हुआ था। अहद इब्राहिम से नहीं किया, अहद इसहाक से किया है। बरकत का पहला सवाल जो उठता है वो इब्राहिम है। बरकत का जो अहद उठता है वो इसहाक है। इसहाक को बरकत मिली, इसहाक को खुदा ने बरकत दी। इब्राहिम ने बात मानी, अपनी नहीं मनवाई। हम जैसा होता तो कहता नहीं जी, पहले आप मेरी बात माने फिर मैं आपकी बात मानूं। हम खाते भी कभी कभी ऐसे ही हो जाते हैं, पहले आप हमारी बात माने फिर हम आपकी बात माने। ये फैक्ट है, ऐसा होता ही नहीं। दिलदारी है तो जरा आप चौकस हो जाए, कोई बात नहीं। बरकत का काम है, बरकत का लाखों की बरकत मिलेगी, हजारों की नहीं। हजारों की आपको पेमेंट मिलती है, ये लाखों की बरकत मिलेगी। हालेलुया। इब्राहिम ने अपनी भी बात मनाई, बल्कि खुदा के मुताबिक, कहने के मुताबिक निकल गया, चल पड़ा। फिर 25 साल बाद खुदा ने उसको बेटा बख्शा, और बेटा दिया इसहाक। इब्राहिम ने पहला क्या किया? 25 साल इंतजार किया, जो हम 25 साल तो कर ही नहीं सकते किसी की कीमत पर, है ना।
आने का समय। अब खुदा ने उसको बरकत दी, उसको जांचा, उसको परखा, उसको तोला, फिर खुदा ने उसको बरकत दी, फिर उसके बेटा हुआ इसहाक। बरकत का दूसरा स्टेप, हालेलुया। बरकत खानदान से होना शुरू हो गई। इसहाक पैदाइश 26 के अंदर मायूस हो गया, परेशान हो गया, घबरा गया, डर गया और उस वतन को छोड़ने के लिए राजी हो गया। वतन को छोड़ने के लिए राजी हो गया। पर खुदा जिसके साथ अहद किया हो, वो चाहे लंदन हो या जर्मन, या आसमान पर हो या पाताल पर, खुदा वहां से भी निकाल कर उसे बरकत देता है। हालेलुया। अब उस मुल्क के अंदर काल पड़ चुका है, इसहाक परेशान हो गया है, इसहाक घबरा गया है, इसहाक डर गया है, इसहाक अब कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी जब इसहाक मायूस हो गया तो फौरन खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हो गया। हालेलुया। तो 26 बार और उसकी 2 आयत के अंदर खुदा ने इसहाक से ये बात की, राज मैं आपसे भी कर दी। और लिखा है खुदावंद ने उस पर जाहिर होकर कहा, मिस्र को ना जा, बल्कि जो मुल्क मैं तुझे बताऊं उसमें रह, तू इसी मुल्क में कयाम रख, मैं तेरे साथ रहूंगा और तुझे बरकत बख्शूंगा, क्योंकि मैं तुझे और तेरी नस्ल को ये सब मुल्क दूंगा, और मैं उस कसम को जो मैंने तेरे बाप इब्राहिम से खाई पूरी करूंगा। हालेलुया। मैंने तेरे बाप से वादा किया, तेरा बाप रास्तबाज था, तेरा बाप अच्छा था, तेरा बाप नेकियां करता था, तेरा बाप ने मेरी बरकत के लिए इंतजार किया, तेरा बाप अपनी रास्ते पर कायम रहा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। इसहाक, मैंने तेरे साथ ही तो अहद बांधा है, तू क्यों मायूस हो गया है, तू क्यों परेशान हो गया है? तेरे ही वसीला से कौमें बनेगी, तेरे ही वसीला से कबीले बनेंगे। इसहाक ने क्या किया? इसहाक ने खुदा की बात को ना माना, इसहाक ने खुदा की बात को ना माना। ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हुआ। इसहाक ने खुदा की बात को मान लिया और खुदा ने कहा, इसी मुल्क में रह, यहीं पे कयाम कर, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तेरे बाप से कसम खाई है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा। मेरे खुदा ने मुझसे भी एक वादा किया है, मैं वहां हूं और खुदा मेरे बच्चों को भी सरफराज करेगा। उसने वादा किया है, मैं बढ़ाऊंगा, मैंने कौमों का बाप बनाऊंगा। मुझे भी इंतजार करना है, मुझे भी सब्र करना है। और यहां पर इसहाक ने खुदा की बात को माना, उसी मुल्क में रहा जिस मुल्क में बंजर है जमीन, ना खाने को ना पीने को, सब दुनिया छोड़ के चली गई है, वीरान वादियां हैं। खुदा ने कहा, यहीं पे कयाम रख, मैंने तेरे बाप से कसम खाई है, मैंने तुझे कौमों का बाप बनाना है, तुझे खानदानी बरकत देनी है। इसहाक वहीं पे ठहर गया और लिखा है कि इसहाक उसी जगह पर मेहनत करना शुरू हो गया। हालेलुया। मेहनत करना, मेहनत करना। कितनी मेहनत करते हो तुम खुदा के लिए? पहला स्टेप इंतजार करना, दूसरा मेहनत करना। बाप ने इंतजार किया, बेटे ने मेहनत की। आजकल के पुत्र ने मेहनत ही नहीं करते हैं, बाप ही मेहनत करते हैं, बाप के इंतजार करते हैं, लेकिन आजकल के बेटे मेहनत नहीं करते। बेटे ने मेहनत करनी शुरू की, इसहाक ने मेहनत की उस बंजर जमीन पर। तुम बंजर जमीनों पर, तुम बंजर जिंदगियों में कितनी मेहनत करते हो? कितनी मेहनत की है तुमने किसी बंजर जमीन पर? या कितनी
बंजर जमीन या जिंदगी पर आपने मेहनत की। बंजर जिंदगी वो है जिसकी जिंदगी में खुदा नहीं। बंजर जिंदगी वो है जिसमें मसीह की बरकत नहीं। कितनी मेहनत की है तुम लोगों ने। और यहां पर है कि इसहाक ने मेहनत की और 12 आयत के अंदर लिखा है और इसहाक ने मुल्क और खेती और उसी साल उसे 100 गुना बरकत मिली। हालेलुया, 100 गुना बरकत उसी साल, जिस साल उसने खुदा के कहने पर मेहनत की। बाप ने इंतजार किया, बेटे ने मेहनत की, फिर खुदा ने बेटे को सरफराज कर दिया। हालेलुया, फिर खुदा ने बेटे को सरफराज कर दिया। खुदा ने उसको बच्चे दिए। कितने बच्चे दिए? खानदानी बरकत को सीखना भी है ना, आज सीखना भी है। इसहाक के कितने बेटे थे? 2 बेटे थे, वो जुड़वा थे। एक एसाऊ, दूसरा याकूब। इब्राहिम, इसहाक, याकूब। हालेलुया, खानदानी बरकत। अब आ गया एसाऊ और याकूब। ये मां के अंदर 2 कबीले हैं, 2 कौमें हैं, अंदर ही लड़ते मरते रहते हैं। मां बहुत तंग है। जब ये पैदा हुए तो पहले एसाऊ पैदा हुआ, उसके बाद याकूब पैदा हुआ। याकूब ने अपने भाई की एड़ी को पकड़ा क्योंकि उसको लगता है ज्यादा दुनिया में आने की जल्दी थी, लेकिन एसाऊ आया। लेकिन अगर हम देखें तो बड़ा एसाऊ नहीं है, बड़ा खुदा की तरफ से याकूब है। हालेलुया, बड़ा खुदा की तरफ से याकूब है। याकूब को ये खानदानी बरकत का बिल्कुल इल्म नहीं, उससे कोई बात नहीं की गई, लेकिन याकूब को बरकत लेने का बहुत शौक था। कभी कभी खानदानी कोई बरकत हो या ना हो, हर बंदे को शौक हो। खानदान जाए भाड़ में, हम उनकी तरफ नहीं जाएंगे, हम तो यीशु मसीह की तरफ जाएंगे। हालेलुया। अरे तेरे बाबा ने तो सारी उम्र शराब पी, पीने दो। तेरे दादे ने तो महफिलें जमाने दो, तू क्या बनेगा? मैं तो खुदा का खादिम बनूंगा। हालेलुया, मैं तो खुदा की खादमा बनूंगी। ये ब्लेसिंग का शौक है, तो फिर खुदा उस पर अपनी रहमत जरूर करता है। हालेलुया। अब आ गया याकूब और एसाऊ। इब्राहिम ने इंतजार किया, इसहाक ने मेहनत की। मेरी खानदानी बरकत लग जाती है, मेरे मोहत की खीर भी नहीं लगती कि लग जी नहीं लगती। कहते ने हमें लग जाए बस, हमें थोड़ियां लगदियां ने बरकतां। मेहनत करनी पड़ती है, इंतजार करना पड़ता है। अब याकूब की तरफ देखिए, अपने भाई से पहलौठा होने का हक मांगता है। कहता तू एसाऊ बड़ा है, मुझे अपना पहलौठा होने का हक दे दे, मैं बड़ा हो जाऊं। क्योंकि उसे एक चीज का इल्म है कि बड़ा मैं ही, बड़ा मैं ही। मां के पेट से पहले मैं बना था, इसीलिए बड़ा मैं हूं। खुदा की तरफ से याकूब बड़ा है, एसाऊ छोटा है, लेकिन दुनिया की नजर में एसाऊ बड़ा है। अब वो कहता है मुझे अपना पहलौठा होने का हक दे। एसाऊ थोड़ा लालची था, उसने कहा मुझे लाल लाल दाल बना के खिला, मैं तुझे अपने पहलौठे का हक दे दूंगा। खाने पीने के लिए लोग आज भी अपना ईमान बदल रहे हैं। एसाऊ कौन कौन है भी? एसाऊ हाँ, अभी ऑनलाइन है, खाया पिया हजम किया। एसाऊ कौन कौन बना है? लिखा है कि खाने पीने पर एसाऊ ने अपना दीन और ईमान बेच दिया। मुझे लाल लाल दाल बना के दे, मैं तुझे अपना पहलौठे होने का हक दूंगा। भाई ने बना के दिया। याकूब बहुत होशियार चालाक था, जोशीला था, और उसमें क्या थी एक चीज, अगर बाप दादा के अंदर इंतजार है, बाप के अंदर मेहनत है, सुन रहे हो भाई, मेहनत है, बेटे के अंदर क्या है? बेटे के अंदर क्या है?
बेटे के अंदर क्या है? याकूब के अंदर क्या है? दलेरी है। क्या है? दलेरी है। बरकत के पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि खुदा ने कोई कलाम नहीं किया, खुदा ने कोई बात नहीं की, लेकिन बरकत के पीछे पड़ा हुआ है। अपने बाप से धोखे से बरकत ली। याकूब का मतलब है धोखेबाज। बाप से धोखे से बरकत ली। माँ ने कहा जा मैं तुझे भेजती हूँ, असाऊ बरकत ले जाएगा, आवारा है, तू बरकत ले। माँ भाई के तो बाल हैं, मेरे तो बाल नहीं, मैं वो भी इंतजाम कर दूंगी बेटा, जल्दी कर। माँ ने क्या किया, एक बकरी की खाल को बेटे के हाथों पर बांध दिया, सीने पर बांध दिया। सीने पर भी बड़े लंबे लंबे बाल हैं, ये हाथों के ऊपर भी बड़े लंबे लंबे बाल हैं, क्योंकि असाऊ जंगली था, जंगली मर्द था, जंगल में रहने वाला था असाऊ। याकूब एक जोशीला, जैसे हमारा बेटा अमान है, इस तरह की उम्र में था याकूब। उसने अपने भाई की बरकत, पेलोठे की बरकत लेने में बकरी के बाल अपने हाथ पर बांध लिए। इसहाक बूढ़े हो चुके हैं, कम नजर आता है, सिर्फ आवाज सुनते हैं और टटोलते हैं पर देख नहीं पाते। इसहाक बहुत बूढ़े हो चुके हैं, औलाद जवान हो चुके हैं। इसहाक के पास याकूब आया है बरकत लेने के लिए। इसहाक ने पास बुलाया, उसने कहा लजीज खाना पका के ला साऊ, ताजा ताजा बरात सिपा करके ला साऊ, लजीज और मजेदार खाना पका के ला साऊ, मैं तुझे अपनी बरकत दूंगा। असौ से कहा, असौ गया, माँ ने पीछे याकूब को तैयार कर दिया, ले मेरे हाथों का खाना तेरा बाप बड़ा पसंद करता है, लजीज लजीज मजेदार, ले जा। बकरी के बाल बांध दिए, बेटा बाप के पास गया, बाप ने बुलाया बरकत, ले बेटा मैं तुझे चूमूं, खाना मैंने खाया बड़ा मजेदार था, अब मेरे पास आ। अब बेटा डर रहा है, मैं जाऊंगा मेरा बाबा मुझे पहचान ले, ते बरकत के बजाय मेरा बाबा मुझे लानत ही ना दे दे। तब लानत भी बड़ी चलती थी। हाँ, ये सभी क्या बता रहे थे, लानत क्या कहते हैं, वो पंजाबी में मुझे बात बता दे, वो क्या और बता रहे, अब तो लानत भी महंगी हो गई है। हाँ, वो लखा दिया ही नहीं, कहते हैं मेरे बाबा ने मुझे लानत दे दी तो मैं तो जिंदगी भर मर जाऊंगा। बाबा के पास गया, बाबा ने कहा बेटा साऊ इधर आ। याकूब ने कहा बाबा मैं हाजिर हूं। उसने कहा आवाज याकूब की है। नहीं बाबा मैं साऊ हूं, तेरी आवाज तो याकूब जैसी है बेटा। बाबा नहीं मैं साऊ हूं। हाथ आगे किए, सीना आगे किया, बाबा ने टटोला, बाबा कहता है ये तो मेरा बेटा साऊ है, लेकिन है कौन, है कौन, याकूब। धोखे से बरकत ले रहे हो पर शायद इसमें भी खुदा की मर्जी है। हालेलुया। बाप के पास बैठा, बाप ने कहा जो बरकत खुदा ने इब्राहिम को दी वो इसहाक पर ठहरी, और इसहाक ने वो बरकत याकूब को दे दी। जब याकूब को बरकत दी तो याकूब बरकत लेकर अपने भाई के डर से भाग गया। जब भाग गया तो वहां पर याकूब को खुदा दिखाई दिया। हालेलुया। धोखे से भागे हो तुम, डर कर भागे हो तुम तो डर कर भागे हो, तुम तो धोखा देके भागे हो, पर तुम्हारे लिए खुदा बरकत लेकर खड़ा है। हालेलुया। बरकत लेके खड़ा है। और क्या देख रहा है, ख्वाब देख रहा है। अगर आप पढ़ सकते हैं तो पैदाइश 28 के अंदर पढ़े, नोट कीजिए। एक ख्वाब देख रहा है याकूब, और क्या ख्वाब देख रहा है कि मैं देखता हूं कि जमीन से लेकर आसमान तक एक सीढ़ी है, और मैं देखता हूं कि आसमान के फरिश्ते चढ़ते और उतरते हैं। आसमान के फरिश्ते चढ़ते और उतरते हैं, और उनके बीच में खुदा खड़ा है, और खुदा मुझसे कह रहा है कि सुन याकूब, जिस तरह मैंने तेरे बाप दादा को बरकत दी, मैं तुझे बरकत। हालेलुया। मैं तुझे बरकत दूंगा। क्या आप ठहरे हैं? क्या बरकत के लिए ठहर रहे हैं? क्या आपके अंदर दिलेरी है? वो दिलेरियां तो तुम्हारे जो और कमानियां हैं, सोचो बड़ियां कमानियां हैं। देखो याकूब भी जोशीला था, नौजवान था, बूढ़ा नहीं था, छोटी नहीं पकड़ी हुई थी, बहुत जवान था। अच्छा कड़े कमानियां दिलेरियां रखी हैं।
कड़े कमा तुसी दलेर बने फिरदे हो। देखे कितना दलेर है, बरकत लेके भागे है, चाहे धोखे से लिए है तो बरकत ही ना, बाप की बरकत नहीं है। आज बाप दुआ करता है, बेटा दुआ ही नहीं करता। आज बाप गीत गाता है, बेटा गीत ही नहीं गाता। माँ दुआ करती है, बेटी दुआ नहीं करती। कैसे मिलेगी खानदानी बरकत? कैसे बनेंगे हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब? याकूब को इतनी बरकत थी खुदा से, खुदा ने उसको आजमाने के लिए खुद खुदा से लड़ा। हालेलुया। कभी कभी आपको आजमाने के लिए खुदा खुद भी आपसे लड़ेगा। हालेलुया। क्या आप खुदा का इंतजार करते हो या नहीं? मेहनत करते हो या नहीं? दलेरी दिखाते हो या नहीं? खुदा खुद लड़ा। 32 पैदाइश में पढ़ लीजिएगा, 32 का। खुदा खुद याकूब से लड़ा और यहां पर लिखा है कि खुदा ने याकूब को हारने ना दिया। हालेलुया। फिर खुदा जब जाने लगा तो याकूब ने खुदा की रान की जो थी उसको पकड़ लिया और कहा, एड़ी को पकड़ दिया और कहा कि खुदा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। कहता मैं ना तेन आप हारना ना तेन हार देना है ना। कभी खुदा आप हारते हैं ना अपने बंदियां हारत देता है। खुदा ने कहा कि मैं तुझे हारने नहीं दूंगा। उसने कहा मैं तेरी एड़ी को नहीं छोड़ूंगा। दसो तुसी एड़ियां फड़ियां हैं और गल्लां दियां तुसी कहते छड्डांगे नहीं जिन्हां नाल साडी मनोगे नहीं। ऐसा ही है कि नहीं? लेकिन याकूब ने खुदा की एड़ी को पकड़ दिया। याकूब ने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। उसके अंदर भी ताकत थी, वो दलेर था। खुदा ने कहा छोड़। कहता मैं नहीं छोड़ूंगा। खुदा ने कहा छोड़। उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। खुदा ने कहा छोड़। उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। खुदा ने कहा क्या चाहता है? कहता मुझे बरकत देके जा। हालेलुया। मुझे बरकत देके जा। खुदा ने कहा तेरा नाम क्या है? खुदा ने क्या पूछा? तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम याकूब है। उसने कहा अब से तेरा नाम इसराइल होगा। अब से तेरा नाम इसराइल होगा। और जहां पर तेरे पैर का तलवा टिकेगा ना याकूब, देखिए उस मुल्क का नाम इसराइल है। हाँ, उसने कहा अब से तू इसराइल होगा और जहां पर तेरे पैर का तलवा टिकेगा वो जगह ही तेरी। हालेलुया। कोई कौमें तेरा मुकाबला नहीं कर सकेगी और जिस मुल्क के फाटक पर तू खड़ा होगा वो मुल्क ही तेरा हो जाएगा। हालेलुया। ये बरकत मिली याकूब को और उसके बाद उसको कितने बेटे हुए? लास्ट में गर्मी ज्यादा है, फिर कर लेंगे इसको आगे। बताइए हाँ, इसके बेटे कितने हुए याकूब के? याकूब के बेटे कितने? ऊंची बोले। कितना डर रहे हो आप? आज इतना मुझसे डरोगे? 12 बेटे थे। ये तो सारी दुनिया जानती है। याकूब को खुदा ने 12 बेटे दिए। 12 कबीले यानी पूरी दुनिया। हालेलुया। पूरी दुनिया का बाप है इस्राएल। 12 बेटे दिए। अब 12 बेटों में से जो बाप दादा की बरकत थी वो किस पर ठहरी? कौन बोला? शाबाश। 12 कबीलों में से जो बाप इब्राहिम, इसहाक, याकूब की बरकत वो यूसुफ पर ठहरी है। हालेलुया। वो यूसुफ पर ठहरी है। बरकत तो सबों को मिली पर जो बाप दादा की खास बरकत थी वो यूसुफ को मिली। ये है खानदानी बरकत। क्या इंतजार करेंगे आप कि पहले अपनी मनवाएंगे? हैं? खुदा की मानी। शाबाश। आप में से वो तो मान गए भाई। इंतजार करेंगे, मेहनत करेंगे, फिर क्या करेंगे? दलेरी दिखाएंगे। है उमर? दलेरी दिखाओ। कामों में दलेरी नहीं दिखानी, दलेरी दिखानी है। आप में से कौन मेहनत करेगा? बंजर जमीनों को सैराब करेंगे, बंजर जिंदगियों को सैराब करेंगे जिनमें खुदा नहीं, आप उनको खुदा की तरफ लाएंगे। अगर आपके बाप दादा नहीं है उस ब्लेसिंग में तो आपको ब्लेसिंग वाला बनना है ताकि आने वाली आपकी जो नस्ल है वो बरकत वाली है। हालेलुया। वो बरकत वाली हो।
वरना अगर आप खुदा की बरकत में नहीं चलेंगे तो जो गलती गुनाह करेगा, खुदा ने इसी कलाम में लिखा है कि अगर जो मेरे हुक्मों पर को नहीं मानेगा, मैं उस पर लानत करूंगा। उसका कटोता, उसकी कटौती, उसके जानवर, उसके बाल बच्चे, उसका माल जान, और वो खुद लानती होगा। हालेलुया। तो हमें लानती नहीं बनना, हमें तो बरकत वाला बनना है। हालेलुया। तो जो यूसुफ पर बरकत ठहरी, तो यूसुफ ने क्या किया? इसके बाद हम दुआ करें। यूसुफ ने क्या किया? यूसुफ ने बहुत कुछ देखा है। यूसुफ ने बहुत कुछ देखा, अपने बाप दादा से ज्यादा देखा है। यूसुफ ने बर्दाश्त की। हालेलुया। कोई मार दे, कोई गिरा दे, कोई तोड़ दे, कोई आपको इतनी सी बात कह दे तो आप तो उसका खानदान बिगाड़ के रख देते हैं कि नहीं? मैं अगर झूठ हूं तो यही पे बता दें, सच को तालियां दें। अगर किसी नादान इंसान से कोई गलती हो जाती है तो फौरन आप उसके खानदान पर चले जाते हो। ये बात अच्छी नहीं। हमें बरकत वाला बनना है, मजबूत बनना है, पायदार बनना है, इंतजार करना है, मेहनत करनी है, दलेरी दिखानी है और बर्दाश्त करनी है। हालेलुया। हालेलुया। बहुत बर्दाश्त किया, आज हम भी करेंगे। वो आजाद थे, हम भी आजाद होंगे। वो बरकत वाले थे, हम भी बरकत वाले होंगे। उनके पास खानदानी बरकत है तो हम उसी खानदान में मिल जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जोरदार ताली। आइए फिर सिरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें, दुआ करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। ऐ जिंदा आसमानी खुदा, हम आज तेरी बरकत को लेते हैं। सब कहिए, हम आज तेरी बरकत को लेते हैं। हम आज इब्राहिम बनते हैं। आज इब्राहिम बन जाइए, आज इसहाक बन जाइए, आज याकूब बन जाइए, आज यूसुफ बन जाइए। खुदा इन्हें अपने बरकत के काबिल बनाओ, ताकि जब भी तेरा नाम लेकर जो मांगे इनको दे। अपनी मनाने से पहले तेरी सुने और जो कुछ तू कहे उसके मुताबिक चले। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के। आमीन। आमीन। खुदा